अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो द पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस वक्त छोटा सा वफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सरप्राइज। अभी फवाद चौधरी बाकी लोग जा रहे हैं। कुछ ही देर का वफ़ा हुआ है और बाहर की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त बराह रास्त। लार्जर बेंच बनाया गया है और अब इस केस की जो प्रोसीडिंग है वो लार्जर बेंच करेगा। और जिस तरह से आर्टिकल 63A की बात हो रही है, साथ साथ उस पैराग्राफ की तशरीह करने का भी दोस्त मजारी को कहा गया है जिसका तस्करा उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ किया है। यहाँ पर वकला और बाकी लोग भी मौजूद हैं और साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। इस वक्त कामिल अली आगा साहब भी मौजूद हैं। आगा साहब, अभी जो लार्जर बेंच की जो बात हुई है, इससे क्या डिफरेंस हो सकता है, असर हो सकता है, खास तौर पे जिस तरह काफ लीग भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही थी, काफ लीग नून लीग, तो क्या उसी की रोशनी में ये लार्जर बेंच बैठेगा इसमें? देखें, मेरे ख्याल में अभी फैसला नहीं हुआ। अभी उनकी एप्लीकेशन आई है कि लार्जर बेंच बनाया जाए, तो वो चैम्बर में चले गए, अब फैसला करेंगे वो क्या करना है। अभी आप 2 बजे के बाद कमरे अदालत में थे आप? जी नहीं, मैं अदालत में नहीं था, मैं लेट आया हूँ यहाँ पे। तो अभी जाएंगे आप दोबारा? जी ज़ाहिर है, जब वो कोर्ट में बैठेंगे तो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामिल अली आगा साहब यहाँ पर मौजूद थे और अभी तो खैर वो कमरे अदालत में नहीं थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग है। इस वक्त हम देख सकते हैं अली जैदी साहब और बाकी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ऑन बप्पी साहब भी मौजूद हैं। बप्पी साहब अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट पे लाइव हैं। क्या कहेंगे, अंदर क्या बातें हुई हैं? लार्जर बेंच अब बनेगा तो उससे क्या केस? लार्जर बेंच नहीं है, 5 बेंच का ऑलरेडी बन चुका है, वीडियो लिंक पे चल रहा है इस वक्त और इंशाल्लाह जल्दी फैसला आ जाएगा। 1970 की दहाई दोबारा जो रिपीट नहीं होगी, नहीं हो सकती। दोस्त मसारी साहब वैसे हल्का तो एक ही है, उसी साइड का ही है, लेकिन ये क्या चपकलिश वगैरह चल रही है? आई डोंट नो, कोई बहुत बड़ी गेम चल रही है, बहुत ज्यादा मेरे ख्याल उसको इतनी कुछ चीज दे दी गई है जो उसका ईमान जो है ना बिल्कुल ही कमजोर हो चुका है। क्या लगता है वो फंस गए हैं सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देकर? एक्चुअली उसको डिसीजन जो दे बैठा उसको समझ ले, उसको डिफीट डिफेंड किस तरह करना है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है तो उसी को वो डिफेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने तो रटा सबक पढ़ा था। अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली ही हैज टू हैव कम विद द लॉजिक उसके पास कोई नहीं है। सबक किसने पढ़ाया? जिन्होंने पढ़ाना था। बहुत शुक्रिया। ऑन भाई हमारे साथ मौजूद थे, ऑन पप्पी, और उनके मुताबिक सबक पढ़ाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग मौजूद हैं, वकला मौजूद हैं और जिस तरह से 5 रुकनी बेंच अब इस केस की समाअत करेगा और कुछ ही देर के बाद जो है वो प्रोसीडिंग दोबारा हो गई। यहाँ पर लोग जमा हैं, सब लोग अपने अपने लिहाज से पूरे उम्मीद हैं, लेकिन फैसला वही होगा जो कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगा। इस वक्त देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अब जिस तरह से ऑन पप्पी कह रहे थे कि दोस्त मजारी फंस चुके हैं, अब उन्हें तशरीह करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जिस तरह लोग हैं और अली जैदी साहब भी यहाँ पर हैं और उनसे भी बात करेंगे, कोशिश करते हैं। और ये अली जैदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खैर जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पर माहौल जो है आप देख सकते हैं बड़ा ही गर्म है और इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अली जैदी साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला मौजूद हैं। सेनेटर कामिल अली आगा साहब से बात हुई, हमारी ऑन पप्पी से बात हुई और बाकी जितने लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वकला मौजूद। आप थे कमरे अदालत में? हाँ जी बिल्कुल मैं था। तो क्या बात हुई, क्या रिमार्क्स दिए गए फाजिल अदालत की जानिब से? जज साहब ने रिमार्क दिया, रश की वजह से उन्होंने जो प्रोसीडिंग है वो अंदर कर रहे हैं अपने चैम्बर में और लिमिटेड लोग होंगे। अब तो सिर्फ वकला हज़रात हैं वहाँ पे। ठीक है, वीडियो लिंक पर हो रहे हैं। तो अब इसमें कुछ जो बात हुई, कहाँ तक प्रोसीडिंग हुई? कुछ लोगों को और बुलाया गया, चौधरी साहब को बुलाने के कोई इम्कानात हैं या कुछ इस तरह का जिक्र हुआ? नहीं जी, अभी तो उनको बुलाने के कोई इम्कानात नहीं है। उसकी वजह है कि अभी जो केस चल रहा है ना जी, वो वकला हज़रात के दरमियान ही चल रहा है। वकला है और 5 रुकनी बेंच है, 3 रुकनी बेंच। 3 रुकनी, लार्जर बेंच नहीं बना? लार्जर बेंच नहीं बना। इनकी हतमल कोशिश होगी कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ इसे मूव करें। अच्छा, हाँ जी, चले, बहुत शुक्रिया। तो जो लोग अंदर से आ रहे हैं वो अंदर के हालात और वाकयात भी
यहाँ पर बता रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं, एजाज चौधरी साहब भी हैं और बाकी लोग भी यहाँ पर हैं। क्या हो रहा है सर? सर अभी जारी है और मैंने निकलना है। अच्छा, तो कोई उम्मीद है, एक अच्छी खबर आएगी जब आप निकल? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले जी, पूरा यकीन है। और सेल्फियों की भरमार है जनाब यहाँ पर, क्योंकि इस टेरिटरी में सिर्फ रेलिवेंट लोग नहीं बल्कि सियासी लोग भी हैं, अपनी अपनी पार्टीज, बल्कि अपनी पार्टीज तो नहीं कह सकते, यहाँ पर सिर्फ काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। चूंकि दोनों इत्तेहादी हैं तो ये दोनों जमातें यहाँ मौजूद हैं। नून लीग अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही और प्रोसीडिंग का थोड़ा सा वफा उसके बाद दोबारा शुरू हो रही है। और तवक्को ये है कि वीडियो लिंक पर जो है ये लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा, क्योंकि पहले बहुत सारे बड़ी तादाद में लोग थे, वकला थे, पार्टी की लीडरशिप थी और बाकी लोग, तो अब उनको लिमिटेड किया जाएगा और अब सिर्फ मुतल्लिका लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे। इस वक्त आप यहाँ पर मनाजिर भी देख सकते हैं और आगे जिस तरह से लोग मौजूद हैं और तमाम लोग जो हैं एक फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, सरप्राइज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और सरप्राइज़ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखना है, अब देखना है वो सरप्राइज़ किसके हक में आता है। लेकिन यकीनी तौर पर जो भी सरप्राइज़ होगा वो कानून के ऐन मुताबिक होगा। जो भी अपडेट होगी उर्दू पॉइंट ज़रूर आप तक पहुँचाएगा। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।